तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट होंगे। देखिए, टैरिफ वॉर ने जिस तरह से पूरी दुनिया को हिला कर रखा है ना, आज तक भी ऐसा कोई सा इंसिडेंट आया नहीं है जिसकी वजह से पूरी दुनिया इतनी ज़्यादा हिल जाए। हाँ, वो वर्ल्ड वॉर के समय और ये जो कोविड वगैरह था, इसकी वजह से बहुत कुछ हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो मैन मेड डिज़ास्टर है वो यहाँ पर टैरिफ वॉर लेकर आया है, जो बेसिकली देखा जाए तो अमेरिका और चाइना के बीच में। लेकिन अमेरिका में जो लोग हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा ना समझे कि भाई तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चाइना के खिलाफ हो, बल्कि यहाँ पर पूरी दुनिया के खिलाफ क्यों नहीं हो, क्या दुनिया के बाकी देश अमेरिका को नहीं लूट रहे हैं। तो इसकी वजह से देखा जाए तो ये जो वॉर है बेसिकली चाइना और अमेरिका के बीच का था, लेकिन यहाँ पर इस तरह की जो चीज़ें होती है वो भाई पूरी दुनिया का ऊपर असर डालती है। और हमने यहाँ पर देखा भी है कि टैरिफ वॉर में पूरी दुनिया के ऊपर ही यहाँ पर टैरिफ लगा दिए गए थे। हालांकि अब देखा जाए तो पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ के लिए 90 दिन की रोक लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर चाइना को छोड़कर बाकी सारे के सारे देशों के ऊपर बेसिक जो टैरिफ है 10% का वो लगा है। लेकिन चाइना के ऊपर देखा जाए तो 245% से भी ज़्यादा, मतलब 245% बहुत ज़्यादा होते हैं। एक सामान की कीमत अगर 100 रुपये है, 245 का टैरिफ लगने के बाद 345 रुपये की हो जाएगी, और बिकेगी कितने की आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर उसको ख़रीदने वाला कोई नहीं होगा, और जब यहाँ पर कोई ख़रीदेगा नहीं तो चाइना यहाँ पर एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा, और इससे यहाँ पर चाइना की जो इकनॉमी है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं ख़राब होने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर मसला चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा नाजुक है, और यहाँ पर जो है अमेरिका जितना नुकसान पहुँचाना चाहता था चाइना का, वो उसने शुरुआत कर दी है। अब देखने वाली बात होगी कि इसका नुकसान यहाँ पर क्या चाइना को होता है या फिर अमेरिका को होता है। लेकिन इसी दौरान यहाँ पर देखा जाए तो जो चाइना है वो उन देशों को टारगेट कर रहा है जो यहाँ पर अमेरिका के साथ ट्रेड डील यहाँ पर करने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर चाइना ने खुला कहा है कि अगर यहाँ पर तुमने ट्रेड डील की और इससे चाइना के इंटरेस्ट को नुकसान पहुँचा तो हम यहाँ पर इसका जो मतलब कि जो भी हमें करना होगा वो हम करेंगे। यानी कि चाइना ने खुली धमकी दे दी है, अगर यहाँ पर तुमने अमेरिका के साथ ट्रेड डील की तो हम यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ कुछ ना कुछ करेंगे। और उसमें यहाँ पर आ जाता है इंडिया। यहाँ पर अमेरिका के साथ ट्रेड डील साइन करने वाला है। जेडी वेंस जो अभी रिसेंटली इंडिया में विजिट किया था, तो उन्होंने भी यहाँ पर एम्फेसाइज़ किया था इंडिया और यूएसए के बीच में ट्रेड डील को लेकर। तो उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर चाइना बहुत ज़्यादा भड़क गया है और बोल रहा है कि भाई ट्रेड डील साइन मत कर लेना, वरना तो अंजाम इसका बहुत ज़्यादा बुरा होगा। तो इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात कर दे। यहाँ पर जो चाइना है वो यहाँ पर अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने के लिए यहाँ पर इतना ज़्यादा दबाव क्यों डाल रहा है कि भाई मत करो ट्रेड डील, क्यों कर रहा है ऐसा, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और यहाँ पर अगर आपको लगता है कि यहाँ पर इंडिया को ट्रेड डील साइन करनी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि क्यों साइन करनी चाहिए। तो चलो शुरू कर दो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस ट्रेड वॉर से नुकसान किसको होगा। तो देखिए, नुकसान देखा जाए तो दोनों ही देशों को काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, लेकिन अगर यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पर अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। क्योंकि देखा जाए तो देखिए, हर देश की कोशिश होती है कि उस देश की जो महंगाई है वो कम से कम रहे, ताकि यहाँ पर जो लोग हैं वो इतना ज़्यादा परेशान ना हो और लोग को भी चीज़ें जो है ना अफोर्डेबल मिलती रहे। अगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है ना तो वहाँ पर जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आ जाते हैं और पूरे देश में यहाँ पर जो है ना अनरेस्ट की स्थिति हो जाती है, और कभी कभी तो यहाँ पर सिविल वॉर भी हो जाता है, जैसे कि अरब स्प्रिंग में हुआ। अरब स्प्रिंग में भी यहाँ पर जो है ना सबसे पहले क्या हुआ था, एक सब्जी वाला, फल बेचने वाला, उसको यहाँ पर परेशान किया गया था और उसको मतलब कि करप्शन करके जो है ना रिश्वत वसूली जाती थी। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना अरब स्प्रिंग पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गया, बहुत सारे देशों को बर्बाद कर दिया, जैसे यमन है, लीबिया है, सीरिया है। लेकिन सफल सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ, इजिप्ट में हुआ, टुनीशिया में। शुरुआत इसकी टुनीशिया से हुई थी, लेकिन यहाँ पर जो है ना टुनीशिया में सफल हुआ, इजिप्ट में सफल हुआ, लेकिन बाकी सब जगह यहाँ पर ये फेल हो चुका है। तो देखा जाए तो देखिए, यहाँ पर जब पब्लिक अनरेस्ट करती है तो सिविल वॉर की भी स्थिति आ जाती है, और उस समय यहाँ पर जो चीज़ें हो जाती है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो अगर यहाँ पर ऐसे में महंगाई ज़्यादा हो गई, क्योंकि जो चाइनीज़ सामान होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा चीप होते हैं, और ये चीज़ चीप जो होती है वो अमेरिकी लोग काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर जो अमेरिकी लोग हैं वो चाइना का सामान बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, क्योंकि उसकी कीमत यहाँ पर कम होती है। और इससे यहाँ पर चाइना को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होता है कि हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इस चीज़ से यहाँ पर चाइना ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। और इसकी वजह से देखा जाए तो ट्रेड डेफिसिट जो अमेरिका और चाइना के बीच में होता था वो
अमेरिका के नेगेटिव में रहा, यानी कि यहाँ पर अमेरिका सामान ज़्यादा खरीदता है चाइना से जबकि बेचता कम है, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर 200 बिलियन 300 बिलियन के आसपास ट्रेड डेफिसिट हो गया अमेरिका का, यानी कि यहाँ पर इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान अमेरिका चाइना से खरीद रहा था। और ये चीज़ यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आई। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर ये चाहते हैं कि किसी भी देश के साथ ट्रेड डेफिसिट अमेरिका के इसलिए ना रहे, बल्कि यहाँ पर जो ट्रेड है वो बैलेंस में रहे, यानी कि जितना सामान अमेरिका खरीदता है उतने सामान अमेरिका बेचे भी। तो यही चीज़ यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप को जो चाहते हैं कि यहाँ पर जो व्यापार है वो यहाँ पर बराबर का है। और इसी चीज़ के लिए यहाँ पर उन्होंने टैरिफ की घोषणा की थी कि भाई जो भी यहाँ पर देश अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाता है हम यहाँ पर उसका आधा टैरिफ लगाएंगे। हालांकि कैलकुलेशन उन्होंने किस तरह से की वो तो यहाँ पर वो खुद ही जानते हैं, लेकिन कैलकुलेशन भी यहाँ पर बिल्कुल ही बकवास तरीके से की गई थी। तो यहाँ पर उन्होंने टैरिफ लगा दिया और फिर बाद में 90 दिन के लिए इसको पॉज भी कर दिया, लेकिन 10% का जो टैरिफ है बेस टैरिफ वो पूरी दुनिया के ऊपर लगा रहा। लेकिन यहाँ पर चाइना को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। चाइना के ऊपर तो 245% तक के टैरिफ लगे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर चाइना की कमर तोड़ने के लिए अमेरिका ने यहाँ पर टैरिफ लगाए हैं। लेकिन इससे यहाँ पर अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। अमेरिका में यहाँ पर महंगाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और यहाँ पर जो डेट है ना अमेरिका की सरकार के ऊपर वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ तो सरकार कदम उठाएगी और उसकी फंडिंग के लिए यहाँ पर उसको वापस से डेट लेना पड़ेगा। तो इससे यहाँ पर और ज़्यादा कर्जा बढ़ जाएगा। लेकिन इससे चाइना को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि जो सामान यहाँ पर वो एक्सपोर्ट करता था अमेरिका को वो उतना सामान अब एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और इससे क्या होगा कि जो सामान यहाँ पर चाइना अमेरिका को बेचता वो बेच नहीं पाएगा और उससे यहाँ पर चाइना की जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी। लोगों को यहाँ पर काम नहीं मिलेगा, जॉब की समस्या आ जाएगी और चाइना को यहाँ पर फंडिंग नहीं मिलेगी, चाइना को यहाँ पर पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है और अमेरिका को सामान बेचना मतलब कि यहाँ पर कुछ 1-2 बिलियन की बात नहीं बल्कि सैकड़ों बिलियन की बात है। तो यहाँ पर कोई भी देश नहीं चाहता है कि अमेरिका की मार्केट का एक्सेस उसको ना मिले। तो भाई यहाँ पर जो है ना चाइना भी ऐसा चाहता है, लेकिन यहाँ पर टैरिफ वॉर में ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन चाइना के चक्कर में दूसरे देशों के ऊपर तो टैरिफ लग गए हैं ना, तो उसको यहाँ पर किस तरह से सॉल्यूशन करे। तो उसके लिए यहाँ पर जो है ना बहुत सारे देशों ने ऐसा करने की कोशिश की कि चलिए हम यहाँ पर जो है ना ट्रेड डील करते हैं, जिससे क्या होगा कि हम तुमसे जितना सामान जो है ना खरीदते हैं उतना सामान ही बेचेंगे। यानी कि यहाँ पर किसी भी देश में ना तो कोई ट्रेड डेफिसिट होगा ना ही कोई ट्रेड सरप्लस होगा, यानी कि जो सामान तुम बेचोगे उतने का ही सामान हम यहाँ पर तुमसे खरीद लेंगे। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर जो है ना ट्रेड डील यहाँ पर कई सारे देश मिलकर अमेरिका के साथ करना चाहते थे। और अभी रिसेंटली JD वेंस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति है उन्होंने यहाँ पर इंडिया को विजिट किया था और इस चीज़ को लेकर यहाँ पर बात कही थी कि हम यहाँ पर ट्रेड डील के लिए प्रतिबद्ध है। हम यहाँ पर चाहते हैं कि इंडिया और अमेरिका दोनों ही यहाँ पर ट्रेड करते रहे, तो इसके लिए यहाँ पर जो है ट्रेड डील का होना ज़रूरी है। तो ट्रेड डील को लेकर यहाँ पर बातचीत की गई थी। तो इसी चीज़ को देखते हुए चाइना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। एक तरफ तो चाइना यहाँ पर जो है ना अमेरिका के सामानों के ऊपर भी टैरिफ लगाता था, जिसकी वजह से वापस से अमेरिका के राष्ट्रपति चाइना के ऊपर टैरिफ लगाते थे। तो अगर ट्रेड वॉर दोनों देशों के बीच में चल रहा है और यहाँ पर जो तीसरा देश है वो अमेरिका के साथ ट्रेड डील साइन कर ले, तो इस चीज़ से तो यहाँ पर चाइना को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जो सामान पहले चाइना सप्लाई करता था अमेरिका को, लेकिन अब उसी सामान को ख़रीदने के लिए अमेरिका यहाँ पर इंडिया से हाथ बढ़ा रहा है। तो इससे यहाँ पर चाइना को जो बिज़नेस मिलने वाला था वो तो नहीं मिल पाएगा ना। तो इसी वजह से यहाँ पर जो चाइना वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और बोल दिया है कि जो देश यहाँ पर अमेरिका के साथ ट्रेड डील साइन करने वाले हैं तो उनको यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे, यानी कि नतीजे भुगतने होंगे। अब क्या नतीजे होंगे वो कोई नहीं जानता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो चाइना है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना इस तरह के जो एक्शन है वो लेता रहता है दूसरे देश को धमकाने के लिए। जैसे कि रेयर अर्थ मेटल का एक्सपोर्ट उन्होंने अमेरिका के लिए रोक दिया था क्योंकि टैरिफ का मसला आ गया था। तो उन्होंने क्या काम करा, जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में लगने वाले रेयर अर्थ मेटल से, जैसे कि मिसाइलों में भी लगते हैं, रडार्स में भी लगते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में, मोबाइल में, लैपटॉप में, दूसरी जगह पर, तो उसमें यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स का काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर चाइना ने रॉक कर दिया और यहाँ पर उसका एक्सपोर्ट बैन कर दिया कि अब हम यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स एक्सपोर्ट नहीं करें, क्योंकि दुनिया में जितना भी रेयर अर्थ मेटल प्रोसेस होता है उसका 90% चाइना में होता है। तो चाइना का यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स में एक छत्र अधिकार है, तो उसने यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स को ऐसे वेपन्स की तरह इस्तेमाल किया और यहाँ पर उससे चाइना ने अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पर बहुत सारे देश अगर अमेरिका के साथ ट्रेड डील साइन कर ले तो हो सकता है कि चाइना यहाँ पर जो सामान पहले सप्लाई करता था उन देशों को वो रोक दे। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, सेमीकंडक्टर भी बहुत ज़्यादा बनता है चाइना में, तो उसकी सप्लाई भी रोक सकता है। और इसी तरह से रेयर अर्थ मेटल्स पहले यहाँ पर जापान को रोक चुका था
लेकिन फिर बाद में यहाँ पर सप्लाई करने लगा था। लेकिन ऐसा होगा अगर तो यहाँ पर चाइना फिर से रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई रोक सकता है। और बहुत सारी दूसरी जगह पर भी जहाँ पर चाइना का एक छत्र राज है उसकी सप्लाई भी चाइना यहाँ पर रोक सकता है। जैसे कि लिथियम आयन बैटरीज है, लिथियम का सबसे ज़्यादा जो प्रोसेसिंग है वो चाइना करता है। तो हो सकता है कि जो चाइना है वो लिथियम की जो एक्सपोर्ट है उसको यहाँ पर रोक दे, क्योंकि लिथियम की भी प्रोसेसिंग चाइना बहुत ज़्यादा करता है। तो चाइना यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है। और आपको तो पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कितने ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं कि पेट्रोल डीजल बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो वो चाहते हैं कि एक सस्ता उपाय, तो सस्ता उपाय के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल होना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है यहाँ पर बैटरी पैक, और बैटरी पैक बनता है लिथियम आयन से। तो लिथियम आयन का जो है ना सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वो चाइना है। तो चाइना यहाँ पर अगर फैसला कर लिया तो लिथियम का एक्सपोर्ट ही यहाँ पर वो बैन कर सकता है। तो चाइना के हाथ में कार्ड्स बहुत ज़्यादा है, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो है ना अमेरिका के साथ जो है ना व्यापार बहुत ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच में यहाँ पर जो है ना ट्रेड डील भी साइन हो, और यहाँ पर कोई देश नाराज़ भी ना हो जाए। क्योंकि हम यहाँ पर चाइना के साथ व्यापार करते हैं तो चाइना हमें ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट करता है, जबकि हम यहाँ पर एक्सपोर्ट चाइना को कम करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर बातचीत हो रही है कि चाइना भी यहाँ पर इंडिया के सामान खरीदेगा, लेकिन यहाँ पर वो चाइना क्या खरीदेगा, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ सामान यहाँ पर ख़रीद पाएगा। बस ऊपरी तरह से यहाँ पर वो बोल रहा है कि हम यहाँ पर ख़रीद लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा सामान यहाँ पर खरीदेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर अमेरिका को देखें तो जब भी हम यहाँ पर व्यापार करते हैं किसी बड़े देश के साथ, बड़ी इकोनॉमी के साथ, तो हमारा व्यापार जो है ना घाटे में ही रहता है। हम यहाँ पर उनसे ज़्यादा सामान खरीदते हैं। लेकिन हम यहाँ पर अगर अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं तो हम यहाँ पर सामान ज़्यादा बेचते हैं, और इससे यहाँ पर इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। लगभग 40-45 बिलियन डॉलर का यहाँ पर इंडिया को बेनिफिट होता है, यानी कि ट्रेड सरप्लस यहाँ पर इंडिया के फेवर में रहता है। तो इंडिया के लिए अमेरिका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से यहाँ पर इंडिया ने तो टैरिफ को रिटेलिएट नहीं किया, ना ही टैरिफ के बारे में बिल्कुल भी कुछ बोला है। बस अपना जो है ना वेट एंड वॉच की नीति अपनाए, और धीरे धीरे चुपके से यहाँ पर ट्रेड डील की तरफ बढ़ रहे हैं। और ट्रेड डील भी यहाँ पर हो सकता है कि इस साल के लास्ट में फाइनलाइज हो जाए, और हम यहाँ पर जो है ना वापस से अमेरिका को फ्री एक्सेस के साथ यहाँ पर जो है ना सामान एक्सपोर्ट कर सके। तो ऐसा यहाँ पर पॉसिबल है। तो अब देखने वाली बात होगी क्या होगा क्या नहीं। लेकिन यहाँ पर चाइना ने तो धमकी दे दी कि अगर यहाँ पर तुमने ट्रेड डील साइन की तो तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा ये तो भाई चाइना ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सी पसंद आए लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।